नमस्कार मित्रों, यह पीएच नेटवर्क, आपका इस नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न रहे होंगे। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी तो आपने सुनी भी होगी, दोहराना चाहता हूं। वो कहानी ये है कि हम एक व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं जो कि एक सिंबल है दृढ़ता, रेजिलेंस और विचारधारा में पूरा विश्वास होने की आदमी की। यह एमपी है मिस्टर सी सदानंद मास्टर यानी क्योंकि वो टीचर थे इसलिए मास्टर बोलते हैं, और उनको वहाँ पर माशे को बोलते हैं। ये व्यक्ति 1964 में एक कम्युनिस्ट परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के संबंध में आए और उसी के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आइडियोलॉजी को समझा है। जब उन्होंने समझा तो उन्होंने कहा कि देश के लिए एक ही ऐसी संस्था है जो देश को बचा सकती है, जो गुंडागर्दी को ख़त्म कर सकती है, जो लूटमार चलती थी, जो भी बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही थी, उनके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्वाइन करके वहाँ से कई प्रशिक्षण भी लिए, बड़े जिला प्रमुख भी रहे आरएसएस के। फिर बीजेपी में चले गए और और टीचिंग का काम करने लगे, पढ़ाई करवा, बच्चों को पढ़ाई करते थे। और एक जो राष्ट्रवादी स्कूल था, श्री दुर्गा स्कूल केरला में, कन्नूर में, वहाँ पर अध्यापक बने। पढ़े लिखे आदमी हैं, बीए वगैरह, जो बीएससी बैचलर्स डिग्री थी, सोशल साइंस पढ़ाते थे और बीएड भी किया था। और उनकी रुचि बड़ी थी सोशल कामों में। दिन रात वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते थे, यानी समाज के लिए काम करते थे। ये बात 84 में ये बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े थे। ये बात वहाँ पर जो सीपीएम की हुकूमत है, जैसे कि इस वक्त कहाँ की वेस्ट बंगाल की हुकूमत चल रही है, और भी ये एक दो राज्यों में ऐसी हुकूमतें चल रही जहाँ पर गुंडागर्दी है। ऐसे में जो कि विरोधियों को बर्दाश्त करने की जिनमें शक्ति ही नहीं थी, ऐसे सिस्टम में काम करना और खुले दिल से राष्ट्र के लिए अपना समय समर्पित करना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ये जो सीपीएम के जो गुंडे थे, क्योंकि उन्होंने जो राज किया है वो गुंडागर्दी से ही किया है। वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने पहले 34 साल गुंडागर्दी से ही राज किया, जो कि उनकी बात नहीं मानता था उसको या मरवाते थे। उसके साथ और भी कई अत्याचार होते थे। लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है श्री सी सदानंद मास्टर, वो अपने जो प्रण से वो डिगे नहीं। इससे गुस्से में क्रोधित होकर वहाँ उसको सीपीएम के गुंडों ने बम चलाए, उनको मारा और 15 लोगों को लहूलुहान कर दिया। शाम को वो शाखा से घर आ रहे थे, उनको लहूलुहान कर दिया गया। राष्ट्रवादी काम करते थे और कुछ जो एडिटर वगैरह भी थे, लिखने में भी दिलचस्पी थी और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के बारे में भी लिखते थे। और वो उसके बाद उन्होंने वो कार्य करते हुए वो केरला जो टीचर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीच में जो मैं बात कहना भूल गया वो ये था कि जब उस पर हमला किया गया, वो
उसकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। पहले लोगों को ये नहीं लगता था कि वो अब जीवित रहेंगे, लेकिन 6 महीने अस्पताल में रहकर वो दोबारा काम में चलने लगे, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की विचारधारा को फैलाने के लिए और राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। केरला में हिंसा का बहुत दौर रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में इस वक्त है, वहाँ केरला में भी बहुत दौर रहा है। लेकिन जहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट, नक्सलाइट्स वगैरह, ये सब एक ही प्रकार के लोग होते हैं। वो भी दूसरी की कोई वॉइस जो है डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उनमें ये कम्युनिस्टों की एक बुरी आदत है, वो ये सोचते हैं कि जो हम कहें वही सही है, बाकी सब झूठ है। जो उनके नेता ने, लेनिन, मार्क्स वगैरह ने जो समझाया है वही समझते, क्योंकि उनके अपना दिमाग वो चलाते नहीं थे। ऐसे लोगों के साथ इस व्यक्ति ने काम किया, ऐसे हालात में उसने लड़ाई की और 2 बार वो फिर केरला के असेंबली इलेक्शन में लड़े भी, 2016 में भी और 2021 में भी, लेकिन दोनों बार हार गए। वो जो बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट भी वो रहे हैं कुछ, लेकिन अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। और फाइनली उनके कार्य को देखते हुए, उनकी दृढ़ता को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए, उनकी काबिलियत देखकर मोदी जी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। ये है, मोदी जी भी एक ऐसे व्यक्ति है जिसको हीरे की परख है। वो जो आर्टिफिशियल टांगे लगाकर भी बिल्कुल भी उन्होंने निष्क्रियता नहीं दिखाई और समाज के लिए काम किया। अगर दूसरा होता वो टूट जाता और घर पे बैठ जाता। वो कहता है कि मैं यार पहले भी ऐसे लफड़ों में आया हूँ तो आगे नहीं करूँ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, राष्ट्र के लिए काम किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी उनकी आयु 61 साल की है और राष्ट्र के लिए उनके पास बहुत कुछ मौजूद है। इसमें मुझे प्रशंसा करनी पड़ेगी, एक तो उनके साहस की, उनकी हिम्मत की, उनकी जो दृढ़ता है किसी ध्येय के प्रति उसकी, और जो सरकार में मोदी जी है उनकी भी, जिन्होंने ऐसे आदमी को राज्यसभा में भेजा है। ये आदमी गुंडागर्दी के खिलाफ सामने आया, डरा नहीं। उसके परिवार को भी शायद ये हो सकता है कि तंग करने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राष्ट्र का कार्य करते रहे। ऐसे व्यक्ति को हमारा नमन, शत शत नमन। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे व्यक्ति के लिए अपने 2 शब्द लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राम। और हमारा आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनकी जो गाथा है, जैसे हमारे पुराने वीर लोगों ने जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, ये भी उससे कम नहीं था। ये वीडियो उनकी बातें, उनका साहस सारे देश तक पहुंचाए। पुनः नमस्कार।